हेलो गाइस, राधे राधे एवरीवन। आज मैं कोई स्टडी रूटीन पर मेरा वीडियो नहीं है ना कि कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हो। आप सोचते हो कि यार कब तक पढ़ना पड़ेगा एंड कब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कई सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जब प्रिपरेशन करो। कभी कभी तो आपको बहुत मोटिवेशन फील होगा कि हाँ हमें ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। बट कभी कभी आप सेम चीज़ शेड्यूल फॉलो करते करते आप खुद भी बोर हो जाते हो और डीमोटिवेट भी हो जाते हो कि यार मतलब मैं कब अर्न करना स्टार्ट करूँगी या फिर मुझे कब जॉब मिलेगी या फिर मेरे अकाउंट में कब सैलरी क्रेडिट होगी। मैं भी वही चीज़ें सोच रही थी यार कि मैंने अपने जितने भी अभी पास्ट एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं एंड मुझे इस बार वो सारी चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी हैं। फर्स्ट चीज़ जो मुझे समझ में आई थी ये कि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्वांट में अर्थमेटिक अर्थमेटिक में ये नहीं करना है कि हाँ हमने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एंड उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया। मैं यही मिस्टेक करती आई हूँ कि मैं अर्थमेटिक पर इतना फोकस नहीं करती थी। इसीलिए मेरे क्वांट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। एंड सेम एज़ इंग्लिश में भी है कि ग्रामर है, ग्रामर के हमने नोट्स बना लिए, बस उसके बाद इतना ज़्यादा रिवाइज नहीं किया है या फिर किया है तो एक दो बार किया है। रीज़न करना हमें तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि हमें कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी है, बिकॉज़ बिना कंसिस्टेंसी के हमारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी का ये भी मतलब है कि जैसे हमने डेली के टारगेट सेट किए हैं तो ऐसा नहीं कि हमें हर डे 100% ही टारगेट कंप्लीट करने हैं। अगर हमने एक दिन 100% टारगेट कंप्लीट किया तो सेकेंड डे 70% या 60% जैसा भी हो पा रहा है वो करना है। एंड जो बैकलॉग है वो नेक्स्ट डे शिफ्ट करके थोड़ा थोड़ा वो बैकलॉग भी कंप्लीट करते जाना है। ये चीज़ भी मुझे बहुत रियलाइज़ हुई है। एंड थर्ड थिंग ये है ना कि यार जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है ना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। जब हमारी एज कम थी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ हमें पढ़ना होता था। एंड जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो और मेंटली प्रेशर भी रहता है यार कि मुझे 2 ईयर हो गया है, 3 ईयर हो गया प्रिपरेशन करते करते। फैमिली साइड से भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का या रिलेटिव्स का प्रेशर भी रहता है कि कभी कभी जब जैसे कोई आपके यहाँ गेस्ट आया या फिर रिलेटिव आए वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मतलब यही बोलते हैं ना कि आप मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सामने से होता है कि जब आप ज़्यादा टाइम ले लिए होते तो ये होता है कि अभी तक आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी। तो ये सारी चीज़ें और आप ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एंड अभी एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया है, सिर्फ मई एंड जून रह गया है। बिकॉज़ अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, उन उसके बाद हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी हमारे पास टाइम है कि हम अच्छे से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें एंड जुलाई के साइड हम मॉक प्रैक्टिस करें। एंड उसके बाद अगस्त से तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाते हैं। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।